यस माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक के सिलेबस में आपका चैप्टर सेल और टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो करंटली हमारा चैप्टर चल रहा था वो था नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन कल सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है तो उसमें आपका नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर कट हो गया है और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दो चैप्टर आपके कट हो गए हैं। अब बचते हैं हमारे 4 चैप्टर्स, जिसमें से कि चैप्टर सेल, टिश्यू और डिजीज़ वाला वाई डू वी फॉल इल जो चैप्टर है, ये 3 चैप्टर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आएंगे। जब आपके फाइनल एग्ज़ाम्स मार्च में होते हैं जो उसके अंदर आएंगे। और बचता है आपका चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये चैप्टर आपका इंटरनल असेसमेंट में ही आएगा बस, जिसमें आपको पीटी भी इसी पर बेस्ड होगा, या इसके अलावा जो भी हम आपसे प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनवाएंगे या ओरल टेस्ट वगैरह कंडक्ट करेंगे तो वो इस चैप्टर के बेस पर होगा। मतलब इंटरनल असेसमेंट जो होगा 20 मार्क्स का, उसमें ये नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर आएगा। और बाकी के 3 चैप्टर्स जो हैं आपके, चैप्टर सेल, चैप्टर टिश्यू और चैप्टर वाई डू वी फॉल इल, ये 3 चैप्टर आपके फाइनल पेपर में आएंगे। तो इसीलिए हम जो आपका चैप्टर चल रहा था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसको हम वहीं पर बीच में छोड़ देते हैं। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस प्लैनेट, जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, पूरी यूनिवर्स में सिर्फ ये एक अकेला प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ पर जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमें पता है कि ज़्यादातर जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और फूड चाहिए होता है। ये 3 उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो उसको लिविंग कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो अब इस अर्थ से हमें जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, मतलब अर्थ से जो भी चीज़ें मिलेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। और सन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब जैसे सन से कैसे हमें एनर्जी मिलती है, सन लाइट की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो लाइफ, प्लांट्स की लाइफ भी किस पर डिपेंड कर रही है, इस पर डिपेंड कर रही है, सन पर। और इसी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना नहीं बना सकते वो खाने के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर। तो इस तरीके से वो भी इनडायरेक्टली अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो सनलाइट पर डिपेंड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अर्थ से हमें कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं। देखो, अर्थ का जो पार्ट है वो किस किस चीज़ से मिलके बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लैंड, वाटर और एयर। अब अर्थ की जो सबसे बाहर वाली क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड पार्ट जो हो गया अर्थ का। और अगर वाटर पार्ट की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और ये जो है वो पूरी अर्थ का लगभग 75% जो सरफेस एरिया है वो कवर करता है। और वाटर की अगर बात करें तो ये अंडरग्राउंड फॉर्म में भी पाया जाता है। अच्छा, तो लैंड को हमने बोल दिया लिथोस्फीयर, वाटर को बोल दिया हमने हाइड्रोस्फीयर। अब तीसरी चीज बच गई एयर। तो एयर क्या करती है कि इस अर्थ के चारों तरफ पाई जाती है, ठीक है, एक ब्लैंकेट की तरह। इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो जो लिविंग थिंग्स होंगी वो इन 3 लेयर्स में एग्जिस्ट करेंगी। कौन कौन सी 3 लेयर में, लैंड पार्ट में जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, या वाटर पार्ट में जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, या तीसरी चीज़ एयर वाले पार्ट में जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो लाइफ सिर्फ इन 3 जगह पर एग्जिस्ट करेगी। और इनमें से भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पार्ट में, जैसे वाटर पार्ट है तो उसके सारे पार्ट में लाइफ पॉसिबल है, या लैंड के सारे पार्ट में लाइफ पॉसिबल है, बाकी की कंडीशंस भी ज़रूरी होती हैं। तो अर्थ का जो लाइफ सपोर्टिंग जोन है, मतलब अर्थ के जिस जिस पार्ट में क्या पाई जाएगी, लाइफ पॉसिबल होगी, वो क्या कहलाएगा,
जहाँ पर एटमॉस्फेयर अवेलेबल होगा सिर्फ वहीं पर होगी। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फीयर प्रेजेंट है और लिथोस्फीयर प्रेजेंट है। तो अब क्या हम क्या समझाना चाहते हैं आपको कि अर्थ के लिथोस्फीयर वाले पार्ट में, हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट में और एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में लाइफ, इसके जितने पार्ट में लाइफ पॉसिबल होगी उसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानेंगे। अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या करती हैं, इस एटमॉस्फेयर का लिविंग पार्ट बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट। और हमारा ये एटमॉस्फेयर या बायोस्फीयर किस चीज़ से मिलके बनता है, इसके अंदर कुछ नॉन लिविंग चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो जो इसका लिविंग पार्ट है उसके बारे में तो इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके नॉन लिविंग पार्ट। अब नॉन लिविंग पार्ट में क्या क्या चीज़ आती हैं, एयर, वाटर और सॉइल। ठीक है, तो इन तीन चीज़ के बारे में ही हम इस नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है आपका उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एयर। अब एयर क्या है, देखो अब हमने अपने केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि जब आपका साइंस का पहला चैप्टर है जो कि एयर का कंपोजिशन कैसा होता है। तो एयर क्या है, ये कई गैसेस का मिक्सचर होता है। अब कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस, इनसे मिलके क्या बनता है, एयर बनता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। कितना होता है, 78%। ऑक्सीजन होती है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04% और 1% होती हैं अदर गैसेस। तो इनसे मिलके क्या बन रहा है, एयर बनती है। ठीक है, अब जो एयर की कंपोजिशन है इस तरीके की, यहाँ पर अर्थ पर जो एयर की कंपोजिशन है वो ये है। ठीक है, तो इसमें हर गैसेस का एक अपना कुछ परसेंटेज है और इसी परसेंटेज की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अगर हम वीनस और मार्स से इसका कंपैरिजन करें तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर का मेजर पार्ट किससे मिलके बन रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये ज़्यादा अमाउंट में है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करती है, वो हमें किस लिए ज़रूरी होती है, रेस्पिरेशन के लिए, जो एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए ये ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम वीनस और मार्स की बात करें, वहाँ पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, वहाँ पर लाइफ पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वहाँ की एयर के अंदर। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सांस नहीं ले सकेगा। और कितनी के करीब इसकी परसेंटेज होती है, 95 से लेकर 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर पाई जाती है, जो वीनस और मार्स का एटमॉस्फेयर है उसमें पाई जाती है। ठीक है, अब हमने जब चैप्टर सेल पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि सेल्स भी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी सेल्स होती हैं, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती हैं यूकैरियोटिक सेल। तो अब ये जो सेल्स हैं इनमें से बहुत सारी सेल्स क्या है जिनको ऑक्सीजन की नीड पड़ती है अपनी डेली एक्टिविटीज़ पूरी करने के लिए। और फिर उससे क्या बनता है, जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इनटेक करेगा तो वो क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकालेगा। ठीक है, तो एक तो हमारा प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन का, जिसमें हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में हम और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का कंबस्शन कर रहे होते हैं, कंबस्शन माने हम जला रहे हैं अगर किसी चीज़ को, तो इस प्रोसेस में भी क्या होगा कि हम ऑक्सीजन को तो लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। जैसे कोई भी फ्यूल को हम जलाते हैं या अचानक से फॉरेस्ट फायर लग जाती हैं तो उनमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो अब क्या है
कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमने अब इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये 2 एक्टिविटीज़ तो लगातार चलती रहती हैं। जैसे इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं और वो लगातार सांस ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इस अर्थ पर एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो बढ़ जाए। ठीक है, वो जो हमने आपको बताया कि 0.04% है, तो ये इतने पे ही फिक्स रहती है, चाहे कितने भी लोग सांस ले लें या कुछ भी चीज़ को हम जला रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस मेंटेन रहता है? तो इसका कारण ये है कि इस अर्थ पर जो ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो मान लो उनका रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर एक और प्रोसेस हो रहा होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस जो है ना, वो रेस्पिरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही होती है उसको मेंटेन, उसको बैलेंस करने का काम करता है। इसके अलावा क्या होते हैं, पानी में रहने वाले अगर जानवरों की बात करें, मैराइन एनिमल्स की, तो वो क्या करते हैं, उनके चारों तरफ ना कैल्शियम कार्बोनेट का शेल पाया जाता है ज़्यादातर एनिमल्स के ऊपर। क्या जो किसका बना होता है, CaCO3 का बना होता है, CaCO3। अब इनको ये CO3 लेने के लिए ये क्या करते हैं, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसके अंदर से ये इसको लेते हैं, तब ये कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाते हैं। तो ये हमने आपको चैप्टर के बारे में आपको बता दिया कि एयर की क्या इम्पोर्टेंस है। बाकी का हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।